सूत्र पहले लेते हैं, फिर उन पर आगे अपनी बात बढ़ाएंगे। अट दो हट्टिय चित्ता जह, जीवा दुख सागर मुवेंति। जह वेरग मुव गया, कम समुगम विहाडेन्ति। जह रागेण कडाणं कम्माणं, पावगो फल विवागो। जह परिहीण कम्मा, सिद्धा सिद्धालय मुवेन्ति। अट दो हट्टिय चित्ता जह, जैसे आर्त और दुखार्त चित्त होने पर जीवा दुख सागर मुवेन्ति, प्राणी दुख के सागर में डूब जाते हैं या दुख के सागर को प्राप्त करते हैं, दुख के सागर में पहुंच जाते हैं। जह वैराग्य मुव गया, जैसे वैराग्य के उपगत होने पर, वैराग्य के समीप आने पर या वैराग्य में स्थित होने पर, कम समुगम विहाडेन्ति, कर्म समुद्र को पार कर लेते हैं या कर्म समूह को नष्ट कर देते हैं। जह रागेण कडाणम कम्माणम, पावगो फल विवागो, जैसे राग के द्वारा किए हुए कर्मों से पाप के फल विपाक को प्राप्त करता है। जह ये परिहीण कम्मा, सिद्धा सिद्धालय मुवेन्ति, और जैसे परिक्षीण कर्मी, जिसने अपने कर्मों को क्षीण कर लिया है, वह सिद्ध गति को या सिद्धालय को प्राप्त करता है। जैसे जीव आर्त दुखार्त चित्त वाला होकर दुख सागर को प्राप्त करता है, वैसे ही वैराग्य को प्राप्त करके कर्म समूह को नष्ट कर डालता है। जैसे यह जीव राग और द्वेष से कर्म का उपार्जन करके फिर पाप के रूप में उनका फल भोगता है, वैसे ही जो अपने कर्मों को क्षीण कर लेते हैं, परिपूर्णतया उनको समाप्त कर देते हैं, उनका जो मल है उसे धो देते हैं, तो उसके पश्चात वे सिद्ध होकर सिद्धालय को प्राप्त करते हैं। इन दो सूत्रों में दो तीन बातें हैं जो समझने लायक हैं, और उन्हीं बातों पर हम अपनी बात करेंगे। उन्हीं सूत्रों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले सूत्र में प्रभु ने दो तीन सूचनाएं दी हैं। उनमें पहली दो सूचनाएं ये हैं कि आर्त और दुखार्त चित्त होकर इनसे जो चित्त आविष्ट है, ऐसे चित्त का होकर जीव दुख को ही प्राप्त करता है, और दुख भी कोई छोटा मोटा नहीं। परमात्मा तो सीधा कह रहे हैं कि भाई दुख के सागर को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये दुख का सागर, इसका मतलब है कि अंतहीन पारावार है। ये इतना है कि जीव बस छटपटा कर रह जाता है। जीवा दुख सागर मुवेन्ति, जीव दुख के सागर को प्राप्त करते हैं। कैसे करे? आर्त चित्त होकर और दुखार्त चित्त होकर। आर्त का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्त का मतलब होता है मांगना, किसी चीज की सतत लालसा का होना, उसको आर्त कहते हैं। आध्यात्मिक इच्छा को संवेग कहते हैं।
मुक्ति की अभिलाषा होती है तो उसका नाम है संवेग। परंतु जो संसार की कामनाओं से भरा हुआ है जीव, जो संसार की लालसाओं में डूबा हुआ है जीव, उसकी भी तो सतत कामना होती है कि भाई ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी इधर से उधर से, बस उसकी सतत कामनाओं का एक जाल बिछा रहता है। या ऐसा कहें कि उसकी इच्छाओं की श्रृंखला, उसकी वो जो चेन है, वो चेन सतत बनती रहती है। इधर पूरी होगी और उधर आगे बढ़ेगी, इधर पूरी होती और आगे बढ़ती है। इस चेन को नाम दिया आर्त। आर्त का मतलब है सतत, बस आप मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं और आपकी मांग का अंत नहीं आता। जीवन का अंत आ जाता है पर मांगों का अंत नहीं आता। छोटा सा जीवन मिलता है 50-60 साल का, पहले तो 100 साल तक भी लोग जिया करते थे। अब तो उम्मीद मत करो कि 100 साल तक तुम पहुंचोगे। हर कोई सचिन या विराट कोहली तो है नहीं ना भैया, कि मैदान पर उतरेंगे तो सेंचुरी मार कर ही आएंगे वापस। अब तो बुलावा कभी भी आ सकता है, 50, 60, 70, और अब तो उसकी भी उम्मीद मत करो। अब तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, कभी भी भैया पटाखा फूट जाता है। परंतु ये छोटे से जीवन में भी हमारी कामनाओं का अंत नहीं है। बड़ी गजब की बात यह है कि जीवन बिल्कुल बूंद भर और इच्छाएं हैं समुद्र जितनी। जीवन है हमारा अणु जितना और हमारी इच्छाओं का जो वितान है वो है आकाश जितना। और जो इच्छाओं का, कामनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का जो फैलाव है वो आकाश जितना। और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा वो है दुर्भाग्य इसको कहूंगा या दुर्घटना इसे कहूंगा। जीवन है थोड़ा सा, कामनाएं हैं इतनी विस्तार में, और आदमी कुछ पूरी कर पाता है, कुछ पूरी नहीं कर पाता। और इसीलिए जिनको पूरी कर देता है उनसे तृप्ति नहीं मिलती, तो फिर दूसरों की तरफ भागता है, दूसरी इच्छाओं की तरफ दौड़ता है। इसी को परमात्मा ने नाम दिया, ये आर्त है। और केवल संसार में ही ऐसे लोग नहीं होते। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे कुछ भक्त हैं जिनमें आर्त हैं, जिनमें जिज्ञासु लोग हैं और जिनमें भक्त लोग हैं। इनमें आर्त भी तो होते हैं। आर्त का मतलब मांगना। परमात्मा को भी यदि वो बुला रहे हैं, परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई सांसारिक कामना होती है। मंदिर में बैठे हैं परंतु संसार में, शरीर मंदिर में है, मन संसार में है। और मन का धागा जब संसार से जुड़ा रहता है, संसारिक कामनाओं से जुड़ा रहता है, उसी को कहते हैं ये आर्त चित्त वाला है। और दुखार्त चित्त अर्थात रौद्र चित्त वाला, हमेशा तो कामनाएं पूरी नहीं होने वाली भैया। कुछ अवरोध भी आएंगी, कुछ रुकावटें पैदा होंगी, कुछ अंतराय आएंगे, कुछ व्यवधान पैदा होंगे। उन रुकावटों पर फिर खींचना, फिर झींकना, और ये खींचना, ये झींकना, ये जब चलता है, इसी को कहा ये दुखार्त चित्त हो गया। आर्त चित्त का मतलब है कि सतत आपकी कामनाओं में संसार पला करता है, और उन्हीं पलती हुई इच्छाओं और कामनाओं से जब आप ग्रस्त हो जाते हैं, पीड़ित और त्रस्त हो जाते हैं, तब उस पीड़ा में आप और चिड़ हो जाते हैं या और ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो उस हैरानी और परेशानी से भरे हुए चित्त के लिए परमात्मा ने कहा कि यह है दुखार्त चित्त वाला। अब इस आर्त और दुखार्त चित्त अवस्था से पैदा क्या होगा बताओ? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भैया जैसा आप बीज बोते हैं वैसा ही फल तो उसका निकलेगा, वही तो पौधा आएगा ना जिसका बीज बोया है आपने। यदि आपका चित्त आर्त और रौद्र से ही ग्रस्त है तो आप बताइए कि आप इससे पाने की, इससे कामना क्या करते हैं? सुख की, आनंद की? ये तो पहले ही दुख रूप है, तो जो दुख रूप बीज आपने बोए हैं उससे सुख या आनंद की उपलब्धि कैसे होगी? बीज बो रहे हैं आप नीम का और आप प्रार्थना कर रहे हैं आम की, तो ऐसा कैसे होगा? चलेगा कैसे ऐसे बताओ? ये खेल कैसे चला सकते हो आप?
आपके चित्त में, आपके भावनाओं, आपकी कामनाओं में तो सारा का सारा भरा पड़ा है संसार का आर्थ भाव, संसार की कामना, बस वो मांग संसार की भरी पड़ी है। और आप ये चाहते हैं कि इस कामनाओं से ये जो दुख पैदा हो रहा है, आप सुखी हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही एक दुराशा है। दुराशा का मतलब कभी ये पूरी नहीं होने वाली आशा। कारण क्या है? कारण ये है कि दुख की श्रृंखला से केवल दुख ही पैदा होगा, सुख पैदा नहीं होगा। बीज यदि दुख के बोए जा रहे हैं तो जब फसल काटोगे तो सुख की फसल नहीं उगेगी, उसकी फसल के रूप में भी आपको दुख ही प्राप्त होगा। आज आपने एक छोटा सा बीज बोया है, आने वाले समय में वो बीज जो बोया गया है वही पैदा होने वाला है, वही आपके सामने उत्पन्न होने वाला है, वही बढ़ने वाला है, वही फलने और फूलने वाला है। बीज यदि आर्त का, दुखार्त चित्त में आर्त का, रौद्र के बीज यदि आपने बोए हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दुख सागरम मुवेन्ति, ये दुख के सागर को प्राप्त कर देते हैं। फिर अंतहीन दुखों की एक श्रृंखला आपके सामने होगी जिसका और छोर आपको नजर ना आएगा। अब यदि दुख से बचना है तो दुख से बचने के लिए क्या चाहिए बताओ? चाहते हो ना कि दुख से बचना? कौन नहीं चाहता? दुख से बचना कौन नहीं चाहता बताओ? सभी तो चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। प्राणी मात्र सुख चाहता है, सुख के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता। हम जो भी करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई भी कृत्य ऐसा है जो हमें सुख नहीं देता तो हम उसे छोड़ने में ज्यादा देरी नहीं लगाते। हमें किसी चीज से, किसी कार्य से, किसी कर्म से सुख आता हुआ नजर आता है, सुख मिलता हुआ नजर आता है तो हम वो काम करते हैं। कोई रिश्ता क्यों जोड़ते हैं हम किसी से? क्योंकि हमें उम्मीद होती है, एक आशा होती है, अपेक्षा होती है कि इससे हमें सुख मिलेगा। हम कोई भी व्यापार, काम धंधा किस लिए करते हैं? कि भैया पैसा मिलेगा, बाद में सुख सुविधाएं मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगे तो सुख मिलेगा। इसी प्रकार से आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी आपका बोलना, खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, चलना, फिरना, कुछ भी, आपके जीवन के सारे कृत्यों के पीछे केवल एक मात्र लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य है कि हमें सुख मिलेगा। सुख हमारा ध्येय है और ध्येय नहीं है क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, इसलिए खोज भी उसी की रहती है। आनंद हमारा स्वभाव है, इसलिए जीव मात्र आनंद को ही खोजता है, आनंद के अलावा और कोई खोजता नहीं है। तुम यदि संसार की खोज करते हो, मतलब यह है कि दुनियादारी में भी यदि तुम काम कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खून पसीना बहा रहे हो, तो उसके पीछे भी लक्ष्य यही है कि भैया आनंद मिले। और यदि कोई साधु बना है, कोई धर्म करने के लिए मंदिर जा रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई प्रत्याख्यान कर रहा है, कोई तपस्या में लगा पड़ा है, इन सबके पीछे भी ध्येय, इन सबके पीछे भी लक्ष्य क्या है? कि भैया क्योंकि ऐसा सिखाया है, क्योंकि ऐसा बताया है, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने सुना है कि जो तपस्या करते हैं, जो जीवन में ये सारे के सारी चीजें, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, संतों का सत्संग करना, इन सब से क्या होगा? इन सब से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो आदमी धर्म करता है। आपके सारे के सारी चीजों के केंद्र में केवल आनंद है। तो अब बात यह है कि इन सारी चीजों के केंद्र में आनंद तो है। आप दुकान पर बैठते हैं, उसका भी अंतिम लक्ष्य, उसका भी अंतिम निर्णय, उसका भी अंतिम परिणाम आप यही चाहते हैं कि भैया आनंद मिले। और यदि आप मंदिर में बैठते हैं तो मंदिर में बैठने के बाद भी उसका अंतिम परिणाम भी आप आनंद ही चाहते हैं। दोनों ही जगह। एक साधु यदि बाणे में बैठा है तो वो भी इसलिए बाणे में बैठा है कि भैया उसके भी मन में यही एक भाव पलता है कि उसको इससे आनंद की प्राप्ति होगी। और एक व्यक्ति शादी ब्याह करके अपना घर बसाता है तो उसको भी यही इच्छा होती है कि आनंद मिले। यदि आपको पता चल जाए, मान लीजिए कि कोई भी चीज आप जो करने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे वो काम धंधे के रूप में हो, चाहे वो रिश्ते नातों के रूप में हो, चाहे वो बच्चा पैदा करना हो, कुछ भी हो, आजकल तो पूरी प्री प्लानिंग के साथ होता है ना। अब मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि आपका जो बच्चा आने वाला है या जो हम बच्चा करेंगे वो हमारे लिए बड़ा दुखदायी होगा, तो बताओ, ईमानदारी से बताओ, पैदा करोगे या नहीं? आप जो काम कर रहे हैं
और उस काम की एवज में आपको ये खबर पता चल जाए कि भैया ये काम मेरे लिए ना बड़ी फसावट वाले होने वाला है ना। जैसे यदि एक चोर चोरी कर रहा हो तो वो इसी उम्मीद के साथ तो चोरी करता है ना भैया, कि मैं पकड़ा ना जाऊं, है ना, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसी उम्मीद के साथ चोरी करता है। और यदि उसको पहले से ही पता हो जाए कि यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो चोरी क्यों करेगा बताओ। मान लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा हो और उसे पता चल जाए कि इस काम के बदले में मुझे दुख मिलने वाला है, और दुख ही मिलेगा। आप जो भी काम आरंभ करने वाले हैं, मान लीजिए कि आप एक नया घर बनाने वाले हैं, आप नया घर खरीदने वाले हैं, नया फ्लैट आपने बिल्कुल तैयारी कर ली कि भैया अब इस बार बस जैसे ही पैसे इतने होंगे और हम तुरंत क्या कर लेंगे, नया घर खरीद लेंगे, नई जमीन लेनी है, नई दुकान लेनी है। और इतने में आपको पता चल जाता है, आप तैयारी तो पूरी कर लेते हैं, परंतु तभी पता चल गया कि नहीं भैया ये तो सब कुछ, ये तो बड़ा दुखदायी होने वाला है, तो गले की फांस होने वाली है हमारे लिए, ये तो बस गले में कांटे की तरह फंस जाएगा, फिर जीवन भर रोते रहो। तो बताओ आप वो काम करोगे या नहीं करोगे। मुझे नहीं पता कि आप करोगे या नहीं करोगे, पर मुझे अपने बारे में तो एक बात पक्के तौर पर पता है कि मैं नहीं करूंगा। परिणाम यदि मुझे पता है कि परिणाम के फल स्वरूप केवल और केवल मुझे कारागृह मिलने वाला है, मुझे कैद खाना मिलने वाला है, मेरी आजादी छिनने वाली है, मेरी स्वतंत्रता में बाधा पड़ने वाली है, मेरे जीवन में दुख ही पैदा होने वाले हैं, और एक परेशानियों का एक श्रृंखला चलने वाली है, और फिर मैं परेशानियों में पड़ जाऊंगा, बस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दुख ही पैदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर मैं वो कार्य चाहे कितना भी सुहावना क्यों ना हो, मैं नहीं करूंगा। कारण यह है कि काम मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे उससे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और यदि वो परिणाम पूरा नहीं हो रहा, उससे वो लक्ष्य यदि पूरा नहीं हो रहा, तो मैं क्यों करूंगा। कल आपके सामने कहे थे ना मैंने कि 3 कलंक हमारे जीवन में लगे हुए हैं, और उसमें तीसरा 2 कलंकों पर तो हमारी अच्छी तरीके से चर्चा हो गई थी, तीसरे कलंक पर हमारी थोड़ी बात अधूरी रह गई थी। तीसरा कलंक क्या था हमारे जीवन का, वो था विचारहीन जीवन। अब यहां पर यही बात सिद्ध होती है। कारण क्या है कि हमारे सारे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें सुख नहीं बल्कि दुख ही मिलता है, तृप्ति नहीं अतृप्ति मिलती है, संतुष्टि नहीं असंतुष्टि प्राप्त होती है। पर फिर भी हम उन्हीं कृत्यों को दोबारा दोहराते चले जाते हैं। जीवन में 50 साल 60 साल 70 साल की आपने आयु देखी, आपने 30 साल की आयु देख ली, 40 साल की आयु देख ली, और इतनी आयु में आपने काम भोग का जितना भी सुख देखना था कितनी बार आपने देख लिया, कितनी बार आपने इस वासना में उतर कर देख लिया कि हाँ ये भी एक सुख है। पर बाद में जब आप पाते हैं तो बाद में वही खाली के खाली, वही अतृप्ति की अतृप्ति। बताओ क्या सीखा आपने। कभी विचार नहीं उठता आपको। पता है चाणक्य का एक वचन है, मुझे नहीं पता कि ये कितना सत्य और कितना नहीं, पर वो एक वचन बोलता है, उसका एक वो वचन बड़ा मार्के का मुझे तो लगा। वो कहते हैं कि काम भोग के पश्चात पुरुष और स्त्री और शमशान में जाने के पश्चात वहां पर जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि यदि सतत रहे तो कौन ऐसा जीव है जो मुक्त ना हो जाए। क्योंकि भोग के पश्चात जो वितृष्णा पैदा होती है, जो एकदम से भीतर में एक इन चीजों से परे हट जाने की, कि भैया कोई सार नहीं है, एक उद्वेग था वो शांत हो गया, तो बस फिर उस चीज से हमारा मन क्या हो जाता है, उलट जाता है, पलट जाता है। परंतु ये स्थिति ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। कारण क्या है।
आपने जीवन में जितना भी आज तक कार्य किया है, उस कार्य में आप केवल और केवल दोहराव देखोगे, दोहराव के अलावा और कुछ नहीं है। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से बस यही कोल्हू के बैल की तरह बस लगे पड़े हो। परंतु इस लगे पड़े रहने में भी आपको कोई आपत्ति नहीं है कि बस मैं इससे पार हो जाऊं, यार मुझे यहाँ क्यों रहना है, क्यों मैं इस कोल्हू के बैल की तरह बस घूमे जा रहा हूं, घूमे जा रहा हूं। कभी आपने विचार किया? नहीं किया। इसी को कहते हैं विचारहीन स्थिति। क्या आप कर तो रहे हैं, परंतु कर क्यों रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आपको ख्याल ही नहीं है, बस करे जा रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, क्योंकि भैया पड़ोसी करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, क्योंकि आप दुनिया में लोगों को देखते हो तो इसे हमें भी। अब पूछा जाए भैया कोई शादी करना चाहता है, क्यों करना चाहता है भैया शादी? पूछो तो सही, कारण क्या है? जी सब करते हैं तो हम भी करते हैं, हम भी करेंगे। मैंने सुना है कि भगवान ऋषभदेव के समय से पहले शादियां होती ही नहीं थी। भगवान ने शादी का जब देखा समय परिवर्तित हो रहा है, लोगों की मानसिकताएं बदल रही हैं, तो ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के लिए उन्होंने विवाह का सूत्रपात किया। वहां से विवाह आरंभ हुआ। सबसे पहला विवाह भगवान ऋषभदेव का ही हुआ। पर आपसे यदि कोई पूछे, उन्होंने तो अपने विवेक से किया, आपसे कोई पूछे कि क्यों करते हो शादी, क्या बोलोगे? क्या कारण बताओगे कि शादी क्यों करते हैं? बच्चा चाहिए, किस लिए बच्चा पैदा करते हो भैया? क्योंकि सबके पास खिलौने हैं, हमारे पास नहीं खिलौना होगा तो हमारा क्या होगा? अब जैसे एक बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, अब उस बच्चे को यदि वो सबके पास खिलौने देखता है तो वो भी, उसको भी खिलौना चाहिए। वो यदि अपने बड़े भाई अपने बहन के पास यदि खिलौना देखेगा तो रोना चालू कर देगा कि नहीं, इनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। यही हाल तुम्हारे भी है। तुम भी क्योंकि देखते हो कि पड़ोसी का बच्चा हो गया तो भैया तुम्हारी भी मिर्ची लगनी चालू हो जाती कि भैया हमें भी बच्चा चाहिए। अब पर चाहिए या नहीं चाहिए, तुम योग्य हो या नहीं हो, उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं होता, उसका कोई विचार तुम नहीं करते कि तुम एक अतिथि जो तुम्हारे यहां आने वाला है, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, तुम उसके लायक भी हो या नहीं। पर हाँ ये है कि यहां तो नालायक लोग ही वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अधिकारी। तो ये दुनिया में पूरी नालायक बना चलता है। नालायक बनने का मतलब ये कि अविचारहीन स्थिति यही चलती है। और पता है हमारे यहाँ पे श्रीमद राजचंद्र जी का आपने नाम सुना होगा, उनका एक बड़ा अद्भुत वचन है और वो ये है, कर विचार तो पाम। कर विचार, यदि तू विचार करेगा तो पाम, तो तुझे मिलेगा। जो विचार करेगा वो पाएगा जरूर। और क्योंकि तुम विचार नहीं करते इसलिए तुम्हें आज तक मिला भी नहीं है। तुम्हारी मुक्ति में बाधा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मोक्ष में कोई रुकावट नहीं है। केवल और केवल रुकावट है कि तुम अविचारहीन स्थिति में जी रहे हो। तुम विचार ही नहीं करते, न जीवन का विचार करते हो, न अपने कृत्यों का विचार करते हो, न अपनी वृत्तियों की तरफ देखते हो, बस बह जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये लोकानुगत है। इसे भगवान महावीर ने कहा ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा। लोक संज्ञा का मतलब है क्योंकि दूसरे कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। भैया पैसा किस लिए कमा रहे हो? क्योंकि सब कमाते तो हम भी कमाएंगे। दिखावा है ना, क्योंकि सब कमाते हैं इसलिए हम भी कमाते हैं। कभी भी हम विचार नहीं करते कि भैया यदि चलो मान लो कि जीवन में पैसा तो चाहिए, ये तो ठीक है चलो, क्योंकि भैया एक सरकारी मान्यता प्राप्त एक मुद्रा होती है और वो मुद्रा आपके कुछ चीजों में आपको एक सुविधा दे देती है, जीवन जीने के लिए आपको एक आसानी दे देती है। परंतु उस मुद्रा को तो आप अंतिम सत्य बनाकर चलते हो ना, कि वो आपके जीवन का परिपूर्ण आयाम है। आप इस मुद्रा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हो। कारण क्या है? कारण यही है कि भैया ये मुद्रा ही है जो हमारा उद्धार करेगी। आप उसी मुद्रा के लिए अपना सारा समय, सारी सोच, सारा विचार, सारा ख्याल बस उसी मुद्रा के लिए जाता है। पैसा कैसे बढ़ेगा, धन कैसे बढ़ेगा, इसी यही ख्याल रहता है। आप मान लीजिए कि आज आपने 1 लाख रुपए कमा लिए और कल कोई शाम को ही मोदी जी आ जाएं और कह दें कि भैया वो पहले हुआ था ना 8 बजे 2016 में,
कि भैया आज के बाद जितने भी पुराने नोट थे आज के बाद वो निरस्त किए जाते हैं, अब नए नोट चलेंगे। तो क्या करोगे फिर? इन पुराने नोटों का चबाओगे, उनको सब्जी बनाकर खाओगे। जिसके निरस्तीकरण के लिए, जिसको बिल्कुल ही बेकाम बनाने के लिए एक सरकारी आदेश ही काफी है, उन कागज के नोटों के लिए आप पूरा जीवन दांव पर लगाते हो अपना, और फिर भी तुम कहते हो कि हम बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। ये कौन सा पढ़ा लिखापना होना है भैया? ये कौन सी समझदारी है? समझदारी पता है किसको कहते हैं? समझदारी कहते हैं वैराग्य को, जो अगली पंक्ति में भगवान ने कहा है कि वैराग्य को प्राप्त होकर कर्म समूह को ही नष्ट कर डालते हैं। हमारा जीवन विचार में नहीं जाता। विचार ऐसा नहीं है कि विचार नहीं होते, होते तो भीड़ है विचारों की, तो पर यह है कि जो विचार होना चाहिए वो विचार नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए वो तो अनंत है, उनकी तो श्रृंखलाएं पूछो ही मत। एक राजा की कहानी मुझे याद आती है कि राजा जो था उसको कहानियां सुनने का बड़ा शौक था, और एक दिन उसने घोषणा कर दी अपने राज्य में कि मैं ऐसी कहानी सुनना चाहता हूं जिसका कभी खात्मा ना हो, जिसका अंत ना आए। तो ऐसी कहानी जो मुझे सुनाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। अब राजा ने घोषणा करवा दी तो बड़े बड़े कथाकार आए। भैया इतने बड़े बड़े कथाक जिनकी पूरी दुनिया में थी धाक, वो सब आए वहां पर जब राजा को वो कहानी सुनाना आरंभ करते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, भैया भागवत भी 7 दिन में खत्म हो जाती है। और सुनाने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनाई, पर गजब ये हुआ कि कोई कहानी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कोई रामायण कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार तो समापन उसका भी हो ही जाता है। इस संसार में एक ही कहानी है जिसका अंत नहीं आ रहा, और वो कहानी तुम्हारी है, क्योंकि तुम मुक्त नहीं होना चाहते। ये जन्म और मृत्यु की कथा, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसकी व्यथा का अंत नहीं है। अब राजा ने कहा कि भैया ऐसी कहानी तो सब सुनाए आए, कोई 10 दिन सुनाए, कोई 20 दिन सुनाए, पर आखिरकार क्योंकि राजा की शर्त थी खत्म नहीं होनी चाहिए, पर भैया कितनी लंबी कहानी सुनाएगा कोई? आखिरकार सब कहानियां खत्म हो जाती, और खत्म हो जाती तो बेचारे मुंह लटका कर जाती, क्योंकि राजा की जो घोषणा थी वो ये थी कि कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए, जैसी खत्म होगी और फिर कोई इनाम नहीं मिलेगा, इनाम तभी मिलेगा जब वो कहानी खत्म न हो। तो नगर में एक 13-14 साल का लड़का, और उसने देखा कि इतने सारे लोग आए और इतने सारे कथा सुना कर गए, और राजा किसी को इनाम भी नहीं देता है। ये तो बैठे बैठे, अब क्योंकि पुराना जमाना था ना, मनोरंजन का भी साधन तो यही तो था, ये इसका तो बैठे बैठे मनोरंजन होता है, और ये फिर बेचारे इतने सारे लोग आते हैं और ये किसी को इनाम नहीं देता। तो राजा को सिखाने के लिए वो लड़का आया और उसने बीड़ा उठाया, तो सबने देखा कि ये तो बीड़ा उठा रहा है एक बच्चा। अरे भैया इतने बड़े बड़े ज्ञानी कुछ ना कर पाए, इतने बड़े बड़े कथाकार आए, वो राजा को ऐसी कहानी ना सुना पाए कि जो कभी खत्म ना हो, तो ये बच्चा क्या सुनाएगा? पर बच्चा गया द्वार पर और उसने नगाड़ा बजाया और कहा कि मैं राजा को कहानी सुनाना चाहता हूं। राजा ने जब सुना कि भैया एक बालक आया 13-14 साल का और वो कहानी सुनाएगा ऐसी जो कभी खत्म ना होगी, राजा को बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि अच्छा बालक है? कहे हाँ जी एक बालक है। राजा ने कहा बिल्कुल लाओ उसे, ससम्मान लाओ। बच्चा आया दरबार में, राजा ने देखा, करे अच्छा बालक तुम मुझे कहानी सुनाओगे ऐसी कभी ना खत्म होने वाली? करे बिल्कुल राजन, आप देखना मेरी कहानी कभी समाप्त ना होगी। करे अच्छा, तो पूरे विधि विधान से जिस सिंहासन पर, मतलब जिस आसन पर बच्चे को बैठना था उस पर बच्चा बैठा और एक तरफ राजा बैठा और कहा कि अच्छा चलो करो अपनी कहानी शुरू। बच्चे ने कहा ठीक है राजन सुनिए, ये कहानी एक जंगल की है। करे अच्छा, करे जंगल इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा जंगल कि पूछो ही मत कितना बड़ा जंगल, कि उसका आदि नहीं देखा जाता और उसका अंत नहीं देखा जाता। करे अच्छा ऐसा, मतलब जिसकी आदि नहीं और जिसका अंत नहीं? करे हाँ बिल्कुल ऐसा जंगल। करे अच्छा फिर? करे इस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़। करे अच्छा एक पीपल का पेड़। करे इस पीपल के पेड़ की इतनी शाखाएं, 1 शाखा 2 100 1000 लाख करोड़ अरब, करे इतनी अरबों शाखाएं हैं इसकी। करे अच्छा
अरबों शाखाएं, करे हाँ एक पीपल के पेड़ की अरबों शाखाएं, करे हाँ एक पीपल के पेड़ की अरबों शाखाएं। करे उसके बाद, करे इस पीपल के पेड़ की जो शाखाएं हैं ना, उनकी एक एक शाखा पर 1000 लाख करोड़ अरबों उप शाखाएं हैं, मतलब और उप शाखाएं एक एक शाखा पर। करे अच्छा, एक एक शाखा पर अरबों अरबों उप शाखाएं, करे हाँ। करे उसके बाद, करे उसके बाद एक एक उप शाखा पर 1000 लाख करोड़ अरबों अरबों टहनियां हैं। करे अरबों अरबों टहनियां एक उप शाखा पर, करे हाँ। करे फिर एक एक टहनी पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों अरबों पत्तियां हैं। करे एक एक टहनी पर अरबों अरबों पत्तियां, करे हाँ। करे यार ये पीपल का पेड़ है या क्या है? करे हाँ ये तो कहानी है, आप सुनिए तो सही। करे अच्छा। करे फिर, करे एक एक पीपल का पत्ता जो है ना, एक एक टहनी पर अरबों अरबों पत्ते हैं, और उन अरबों अरबों पत्तों में एक एक पत्ते पर उस पूरे जंगल से शाम को चिड़ियाएं आई, और वो एक एक पत्ते पर अरबों अरबों चिड़ियाएं बैठ गईं। 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, बल्कि अरब अरब चिड़ियाएं एक एक पत्ते पर। करे यार तू बहुत ज्यादा फेंक रहा है अब तो। करे राजन कहानी है, आपने कहा था कहानी सुननी है तो बोलो। करे हाँ चल ठीक है, आगे बढ़ा। करे बस यही है, वो सारी चिड़ियाएं आई शाम को, और जाकर एक एक पत्ते पर अरब अरब चिड़ियाएं, बल्कि अरबों खरबों चिड़ियाएं एक एक पत्ते पर बैठ गई। करे अच्छा, करे अरबों खरबों चिड़ियाएं एक एक पत्ते पर, करे हाँ। करे फिर आगे, करे आगे रात बीतती है, क्योंकि शाम को आई ना। करे हाँ शाम को बैठी, सारी चिड़ियाओं ने आना था, बैठना था कहीं ना कहीं रात को, रात बिताने के लिए। करे हाँ, रैन बसेरा करने के लिए वो एक एक पत्ते पर बैठी हुई। जैसी रैन बीती, रात बीती, सुबह हुई, प्रातः काल, और एक चिड़िया उड़ गई एक पत्ते से फुर। राजा ने कहा अच्छा एक चिड़िया, फिर उसके बाद, करे उसके बाद क्या, दूसरी चिड़िया उड़ती है फुर। करे उसके बाद, करे उसके बाद तीसरी चिड़िया उड़ती है फुर। करे भैया उसके बाद, करे उसके बाद क्या, उसके बाद चौथी उड़ गई फुर। करे यार तू एक चिड़िया, दो चिड़िया, तीन चिड़िया, चार चिड़िया ऐसे उड़ाता रहेगा फुर फुर। करे हाँ राजन, अभी 5वीं चिड़िया उड़ गई फुर। राजा परेशान हैरान। करे यार तू कहानी आगे भी बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? चिड़ियाएं उड़ाता रहेगा, 5 उड़ गई, 6 उड़ गई फुर, 7 उड़ गई। तो क्या करे राजन, अभी तो एक पत्ते की अरब चिड़ियाओं में से केवल 5 चिड़ियाएं उड़ी हैं। जब एक पत्ते की अरब चिड़ियाएं उड़ेंगी, फिर दूसरे पत्ते की अरब चिड़ियाएं उड़ेंगी, फिर तीसरे पत्ते की अरब चिड़ियाएं उड़ेंगी, फिर एक एक अरब पत्तियों की एक एक अरब चिड़ियाएं उड़ेंगी, फिर शाखाओं पर बैठी हुई, फिर पहले तो पत्तों की, फिर शाखाओं पर, फिर टहनियों पर, फिर उपशाखाओं पर, फिर पेड़ पर। करे जब तक ये सारी चिड़ियाएं एक एक करके नहीं उड़ जाएंगी तब तक कहानी खत्म नहीं होगी। राजा बड़ा हैरान। राजा ने कहा करे भाई माफ कर दे, ये तेरी कहानी सचमुच में कभी इसका कोई अंत नहीं आने वाला है, इसका अंत नहीं आएगा। ये कहानी पता है किसकी है? ये कहानी तुम्हारे उसी मन की है जो अंतहीन विचारों की एक केवल और केवल एक श्रृंखला है, एक चेन है। ऐसा नहीं कि विचार नहीं आते, विचार ऐसे ही आते हैं जैसे वो पीपल के पत्तों पर चिड़ियाएं बैठती हैं। इतने विचार हैं, एक विचार को हटाओगे 10 विचार आएंगे, 10 को हटाओगे 100 आएंगे, 100 को हटाओगे 1000 विचार आएंगे, और जितना ज्यादा हटाओगे उतने ज्यादा आएंगे। तो निर्विचार तो तुम नहीं हो, ये तो बात पक्की है। पर हाँ, निर्विचार तो नहीं हो, पर एक बात जरूर है, तुम अविचारी जरूर हो, विचारहीन हो। शास्त्रीय अर्थों में विचारहीन अवस्था उसको कहते हैं कि जो विचार करणीय है वो नहीं करते, और जिन विचारों का कोई मतलब नहीं है उनमें डूबे रहते हो, उनमें लीन रहते हो। अब क्योंकि तुम्हारे विचारों का केंद्र ही सुख है, संपत्ति है, नाते हैं, रिश्ते हैं, विषय हैं, कषाय हैं, शरीर है, धन संपत्ति, घर मकान दुकान, ये वो 1000 तरीके की बातें हैं, परंतु केवल और केवल तुम नहीं हो तुम्हारे विचारों के केंद्र में। तुम नहीं हो, इसीलिए तुम अविचार हो, अविचारी हो, या इसे कहो कि कुविचारी हो। जो विचार करणीय है वो नहीं करते, और जो विचार करणीय नहीं है, जिनको नहीं करना चाहिए, उनका कोई अंत ही नहीं है,
वो बस इस चिड़ियाओं के उड़ने की तरह बस एक एक करके उड़ाए जा रहे हो तुम, फुर्र करके, या आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। विचारों के इन जीवन में जब तक तुम उस एक विचार को ना पकड़ लो, जिस विचार को करने के बाद विचार की जरूरत ही ना पड़ जाए, तब तक इन विचारों का अंत नहीं आएगा। तो यदि विचारों का अंत चाहते हो तो आत्म विचार को पकड़ो, परमात्मा के विचार को पकड़ो। ये एक कांटा है जो सारे कांटों को निकाल फेंकेगा। ये एक वो कीमिया है जो आपके पूरे के पूरे जीवन को सोना बना देगा। अभी जो सब मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है, अभी जो सब कुछ कोयला कोयला हुआ पड़ा है, उस सब को यदि सोना बनाना है तो सोना बनाने का केवल एक ही उपाय है, और परमात्मा कहते हैं वैराग्य वो उपाय है। और वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये है कि जहां संसार का विचार है वहां परमात्मा का विचार बैठ जाए, बस इतना ही वैराग्य है। तो आप इस पर गौर करें, चिंतन करें, मनन करें और जीवन में जीवन जीने की कोशिश करें। यदि ऐसा होता है तो जीवन दिव्य बनता है, भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।